नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़े तब जय, कृतवर्मा, काम्बोज नरेश और शुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का तब घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने उसको 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से बींध डाला। कृतवर्मा ने भी तुरंत दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात् उसे मार डालो। महाराज, इस पर अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा शुतायुत अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने गया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा एक तीक्ष्ण बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने सहस्रों बाण छोड़कर शुतायुत को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं अश्वों को मार डाला। तब महाबली शुतायुत रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। शुतायुत वरुण का पुत्र था। महानदी पर्णाशा उसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे ये वर देता हूँ और साथ ही ये दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे मरना अवश्य होगा। महाराज, ऐसा कहकर वरुण ने शुतायुत को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, ये गदा तुम ऐसे किसी भी व्यक्ति पर नहीं छोड़ना जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा नहीं करने पर यह तुम पर ही आ गिरेगी। महाराज, किंतु इस संग्राम में शुतायुत के मस्तक पर उस समय काल मंडरा रहा था। इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस गदा से श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्ष स्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर शुतायुत को मृत्यु के घाट उतार दिया। शुतायुत ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार ही शुतायुत का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। नरेश्वर, शुतायुत को मरा देखकर कौरवों की सारी सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए। उसी समय काम्बोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने पहुंचा। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे बाण उस वीर को आहत करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींधकर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने शुतायुत का धनुष काटकर ध्वजा भी काट डाली और 2 अत्यंत पैने बाणों से उसे बींध डाला। तब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वो शक्ति उन्हें बींधकर चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर जा गिरी। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा आ गई। चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके अश्व, ध्वजा, धनुष और सारथी को आहत कर दिया। फिर और भी बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ डाली। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंगदादी आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक कर्णी नामक बाण से उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया। राजन,
इस प्रकार वीर सुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह, शूरसेन, शिबी और बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6 सहस्त्र योद्धाओं को मार दिया। इस पर उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया, किंतु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे वैसे अर्जुन ने अपने बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उन योद्धाओं के कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली सुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और सहस्रों बाण छोड़कर उन्हें पूर्ण रूप से ढक दिया। उसी समय सुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर एक तोमर से बहुत बड़ा प्रहार किया। उसके लगते ही अर्जुन अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर लवण का काम किया और वे बहुत आहत हो जाने के कारण अपनी रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठ गए। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। उससे बल पाकर अर्जुन धीरे धीरे संज्ञा संपन्न होने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया जन्म ही हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र प्रकट किया। उससे सहस्रों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गए। इस प्रकार सुतायु और अच्युतायु का वध देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करते कौरव सेना की ओर बढ़े। महाराज धृतराष्ट्र सुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने पहुंचे, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों में से एक मुहूर्त में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया। गज जिस प्रकार कमल वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पा रहा था। इतने में ही गज सेना सहित अंग देशीय, पूर्वीय, दाक्षिणात्य और कलिंग देशीय राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उस युद्ध में अनेक गजारोही म्लेच्छ धनंजय के बाणों से बिंधकर धराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण जाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन म्लेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट डाला। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे। इस प्रकार अश्व, गज और रथों सहित अनेक वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। नरेश्वर, तब राजा अंबष्ठ ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके अश्वों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया। तब अंबष्ठ एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। महाराज धृतराष्ट्र, तब अर्जुन ने 2 बाणों से गदा सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वह मरकर धम से पृथ्वी पर जा गिरा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।